आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप पूरे जितने भी भाई बहनें आज के इस विशेष सेशन में बैठे हुए हैं, सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में एक विशेष टॉपिक को हम लेकर के आए हुए हैं और वो है हैप्पीनेस। तो भारतवर्ष की एक विशेष मान्यता ये है जो कि हम सभी एज ए रिवाज की रीति से हम मानते आए हैं कि कोई भी जब हम त्यौहार या पूजा आदि हम शुरू करने के लिए जाते हैं या हम कहें कि कोई भी प्रोग्राम जब हम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम सभी परमात्मा की याद में हम सभी बैठते हैं और उस भावना से बैठते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर के या जिस भावनाओं को लेकर के आज के दिन का या ये जो पूजा हुआ, त्यौहार हुआ, जो भी प्रोग्राम करने के लिए हम जा रहे हैं, ये बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छी तरह से और बहुत सफलतापूर्वक हमारा ये कार्य हो जाए। तो मेरा भी आप सबसे ये निवेदन है, अनुरोध है कि हम सभी अपने आप को 1 मिनट के लिए हम सभी साइलेंट में रखें। सिर्फ साइलेंस में बैठना नहीं है, लेकिन साइलेंस में रह कर के उस परमात्मा की याद में हम रहें, ताकि जो भी बातें हम आगे के लिए सुनने के लिए हम जा रहे हैं वो अच्छी तरह से हम समझ सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी सबसे पहले 1 मिनट अपने आप को साइलेंस करें, साइलेंस में रहते हुए परमात्मा की याद में बैठें। ओम शांति। इस कुछ सेकंड की या ये जो कुछ मिनट की साइलेंस हमें कुछ और भासना दे जाती है। सबसे पहली चीज़, ये जो साइलेंस है, कितना भी हमारा मन विचलित अवस्था में हो, हमारा मन कितना भी बाहर भटकता हुआ क्यों ना हो, कोई भी बातों को लेकर के भले ये कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन ये 1-2 मिनट के साइलेंस हमारे अंदर फिर से वो एनर्जी भर देता है। अगेन हम री एनर्जेटिक हो जाते हैं आगे के कारोबार को सुचारू रूप से करने के लिए। और ये 1-2 मिनट के साइलेंस हमारे अंदर एक नवीनता ले आती है, एक नवीनता ले आती है, एक नयापन ले आता है हमारे अंदर। जो भी कार्य हम करने के लिए जाएं, हम बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से और बहुत शांति से और बहुत खुशी से कर लेते हैं। फिर इस 1-2 मिनट की साइलेंस के अंदर इतनी पावर है। तो आज विशेष हैप्पीनेस के ऊपर सेशन दिया गया है और हैप्पीनेस मुझे लगता है कि वर्तमान समय आज हर एक मनुष्य आत्मा का, ये आंतरिक दिल से कहें, हृदय से कहें, ये सबकी डिमांड है कि हमें खुशी मिल जाए। तो सेशन शुरू करने से पहले एक सवाल आपको ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो
एक मिनट, हार्डली 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठे। तो इस 1 मिनट के साइलेंस के अंदर क्या कुछ प्रकार की बातें हों या कोई भी प्रकार का चिंतन हमारे अंदर आया था? कोई सोच हमारे अंदर आया था? आया भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जो 1 मिनट का या कुछ सेकंड के लिए जो हम सभी साइलेंस में बैठे, आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सहयोग दिया। तो इस 1 मिनट के अंदर क्या हम सबके अंदर कोई ना कोई चिंतन आया है? कोई ना कोई सोच आया है? आया है? अगर आप सभी भाई बहनें वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। ये ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ऑनलाइन में सबके चेहरे दिखने चाहिए, जबकि ऐसे विशेष प्रोग्राम हम रखते हैं आप सबके लिए। ये ऑफलाइन प्रोग्राम होता तो सभी चेहरा बंद कर लेते तो ओके। ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है तो सभी ऑनलाइन होकर के रहे, चेहरा दिखे सबका। ओके, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस 1-1.5 मिनट के अंदर, इस 1 मिनट के अंदर हम जो भी साइलेंस में बैठे, तो मुझे ये लगता है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई सोच हमारे अंदर आया ही है। हमारे मन के अंदर कोई ना कोई सोच आया है, क्योंकि थॉट एक ऐसी चीज़ है, इट्स कंटिन्यूअसली फ्लोइंग एंड फ्लोइंग एंड फ्लोइंग, कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है थॉट्स, जो विचार हैं, जो सोच हैं, जो सोच हैं, है ना। एंड एक बार अगर हम अपने मन को चेक करें और अगर हम एक बार अपने विचारों को गौर करके देखें, हमें क्या मिलेगा कि ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते ही रहते हैं। और ये जो विशेष समय को लेकर के हम सभी बैठे हैं, 1 घंटे का सिर्फ हमारे हाथ में समय है, ठीक है। तो इस 1 घंटे के समय के अंदर, अभी जो विदिन 1 मिनट के अंदर मेरे अंदर ऐसी भी सोच आई हुई होगी जो कि वर्तमान समय इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी। यस और नो? यस है तो हाथ उठाए। किसी के अंदर ऐसा भी सोच आया होगा कि वर्तमान समय वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन वो आ गया, वो आ गया, ठीक है। ऐसा भी होता है। एंड उस जगह पर अगर आप उसको बोलो, सोच को अगर आप इंस्ट्रक्शन दो कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है और आप कल आना, तो विल द माइंड लिसन टू यू? क्या ऐसे सिचुएशन पर सिर्फ अभी की बात नहीं है, ऐसे कई बार हमारे साथ हुआ होगा कि हम कोई काम में बिज़ी हुए होंगे और कोई बात हमें स्ट्राइक कर रहा होगा, और कोई बात हमें स्ट्राइक कर रहा होगा, और उस समय हम फिर गहरी चिंता में चले जाते हैं कि अभी ये सोच क्यों आ रहा है, अभी इसको नहीं आना चाहिए, ये तो 2 दिन के बाद वो काम होने वाला है ना, तो अभी सोच करके मुझे क्या मैं करूँगी अभी सोच करके। तो देन एट दैट मोमेंट विल द माइंड लिसन टू यू? कि अभी अगर आपने सोच को कहा कि अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम क्यों आ रहे हो, एंड उस सिचुएशन को सामने लाओ और ये जवाब दो कि विल द माइंड लिसन टू यू? क्या होता है? जैसे हम कई बार कईयों को हम डायरेक्शन देते हैं कि आप यहाँ आओ और यहाँ आकर के आप बैठो, आप यहाँ आओ और आप इस 1 घंटे के अंदर आप ये काम को पूरा करो। तो जिस व्यक्ति को हमने डायरेक्शन दिया उस समय, तो वो व्यक्ति हमारी बातों को मानते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं, राइट? करते भी हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए कई बार ऐसे भी होता है, फैमिली के अंदर हैं हम, या मान लो वर्किंग फील्ड में हैं हम, तो उस जगह पर भी, उस फील्ड में भी अगर हमारे से कोई ऊपर पोस्ट में है और वो हमें कुछ ऐसे डायरेक्शन देते हैं कि आपको अभी ये काम तुरंत करना है, तो उस जगह पर भी हम मानते हैं, नहीं मानते हैं? मानते हैं। इसका मतलब ये आया कि हमारे मन ने सामने वाले के मन की बातों को सुना भी, समझा भी और माना भी, ठीक है। मैंने 3 बातें कहा, सुना भी,
समझा भी और माना भी। और कई जगह पर जब हम सामने वाले को भी जब डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये काम आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तो उस समय भी उनके मन भी हमारे मन की बातों को स्वीकार किया, समझा भी और करना भी शुरू कर दिया। करते हैं ना, अर्थात मेरे मन, माई माइंड लिसन्स टू अदर्स पीपल एंड ऑल्सो अदर पीपल्स माइंड लिसन टू माई वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जब हमारे साथ कोई बात होती है, जब हम कोई अर्जेंट काम में बिज़ी रहते हैं और उस समय जबकि हमें और कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं रहती है या नहीं रहना चाहिए, और उस समय जब कोई सोच विचार हमारे मन के अंदर आना शुरू होता है, एंड एट दैट टाइम विल द माइंड लिसन टू मी? क्या ऐसे पॉसिबल होता है? क्या समझ में आ रहा है आप सबको? विल द माइंड लिसन टू मी? या मुश्किल होता है उस समय? नॉर्मली क्या होता है? मुश्किल होता है। एंड वाई? क्यों? कारण क्या है? आपने जब किसी और को डायरेक्शन दिया तो उन्होंने आपकी पूरी बातों को सुना भी, समझा भी और माना भी। जब वो हमें कोई बातों के ऊपर डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जब हमारे साथ हमारे मन के अंदर जब जिस समय जिस बातों को आना ज़रूरी नहीं है ना, उस समय हमारे मन हमारी बातों को क्यों नहीं मान पाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और ये एक बहुत बड़ा ग्रेट इक्वेशन है, ग्रेट इक्वेशन है। कई बार हमारे भाई बहनें कहते हैं कि दीदी, और ये मन जो है वो उनके गुलाम बन गया है, इसलिए उनकी बातों को मानता है, लेकिन हमारी बातों को ये नहीं मानता, हमारे गुलाम अभी तक नहीं बने हैं। वास्तव में ये कोई गुलामी की बात नहीं है, वास्तव में ये गुलामी की बात नहीं है, लेकिन बात है कि कभी हमने साइलेंस में बैठ कर के कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं कि जिस समय जितनी बातों की ज़रूरत है, जितनी सोच की ज़रूरत है, क्यों हम उतना सोच के साथ हम चल नहीं पाते हैं? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सोच को लेकर के चलते हैं जबकि हम समा भी नहीं पाते और हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाता है? और उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि कभी भी हमने हमारे मन को कभी भी ऑर्डर देना नहीं सीखा। हमने कभी भी, हम औरों को ऑर्डर देना सीख गए। परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ को ऑर्डर देते होंगे, वाइफ हस्बैंड को ऑर्डर देते होंगे, पेरेंट्स बच्चों को ऑर्डर देते होंगे, सास बहू को ऑर्डर देती होगी, है ना। लेकिन कभी भी हमने अपने आप को ऑर्डर दे कर के चलना अभी तक हमने सीखा नहीं है। इसलिए जब भी कोई बात आती है, जिस समय पर जिस बात को सोच करके चलने की ज़रूरत है, वो सोच से हम ज़्यादा सोच करके चलना शुरू करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए फिर दिक्कत बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि इतनी सारी बातों को समाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं समा पा रहे इतनी सारी बातों को। और फिर इंसान फिर घबरा भी जाता है ये सोच सोच करके, क्यों इतनी सारी सोच को लेकर के मैं चल रहा हूँ, कि क्यों ये सब कुछ मेरे अंदर हो रहा है, क्यों सब कुछ ये मेरे अंदर हो रहा है। क्योंकि कभी भी हम साइलेंस में बैठ करके हम अपने मन को भी कभी देखने की कोशिश नहीं किया। मन क्या चीज़ है? परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर सा ज्ञान हमें समझाते हैं कि मन हम आत्माओं की शक्ति है। मन आत्मा की शक्ति है और कोई छोटी सी शक्ति नहीं है। मन आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है, जिस मन के अंदर सोचने की, विचार करने की, विजुअलाइज करने की, क्रिएटिविटी करने की पावर है, क्रिएटिविटी करने की पावर है। लेकिन हमने कभी अपने मन के ऊपर गौर करना नहीं सीखा है। हम हमेशा क्या कहते हैं, मेरा मन है या दूसरों का मन है? हम हमेशा क्या कहते हैं, मेरा मन या दूसरों का मन? हम हमेशा कहते हैं कि मेरा मन उदास है, मेरा मन खराब है, मेरा मन विचलित है। तो कभी भी अभी तक तो हमने अपने मन को ही स्टडी नहीं किया है, अपने मन को स्टडी नहीं किया। और मन क्या चीज़ है कभी भी हमने परखने की तो कोशिश ही नहीं की है, भले इस मन के साथ कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए।
आप देखो, अगर आपको कोई पूछे कि आपने अपने घर की सफाई लास्ट टाइम आपने कब की थी, तो आप क्या बोलोगे? बहुत इजीली आपको ये जवाब आ जाएगा। कोई भी आपको पूछे कि लास्ट टाइम आपने अपने घर की सफाई कब की थी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दीदी अभी सवेरे सवेरे तो किया था घर की सफाई। अगर मैं आपको पूछूं कि आप सारे दिन भर में अपनी घर की सफाई कितनी बार करते होंगे, तो आप में से ही कोई बोलेगा कि दीदी 2 बार करते हैं, कोई बोलेगा कि दीदी 3 बार करते हैं, कोई बोलेंगे कि दीदी हमारे घर पे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए हमें घड़ी घड़ी अटेंशन देना पड़ता है, घड़ी घड़ी अटेंशन देना पड़ता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर ये पूछें कि लास्ट टाइम आपने अपनी बॉडी की सफाई, इस शरीर की सफाई कब किया था, तो उसमें भी आप बहुत प्यार से क्या रिप्लाई दोगे कि दीदी आज सवेरे सवेरे ही तो किया था, अच्छी तरह से साबुन वाबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके इसको सफाई किया था। यही बोलेंगे ना हम सभी। अगर कोई हमें पूछे कि आप कितनी बार आपके शरीर को नहलाते हो, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो बहुत बाहर रहते हैं, है ना, वो बोलेंगे कि दीदी 2 बार तो मिनिमम तो 2 बार हो जाता है। आप में से कोई कहेंगे कि नहीं दीदी मेरा तो 3 बार हो जाता है, कोई कहेंगे कि नहीं दीदी मेरा तो 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी धूल मिट्टी में काम करता हूँ ना, मेरी ऐसी ड्यूटी है। ठीक है, ऐसी ड्यूटी है। तो सोचो, अगर नेक्स्ट आपको पूछा जाए कि लास्ट टाइम आपने अपने मन की सफाई कब किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने लास्ट टाइम आपने अपने मन की सफाई कब किया था, हाथ उठाए जरा जो किए थे, प्लीज़ रेज अप योर हैंड्स। 1, मुश्किल से 2। कितनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचो। उससे पहले जो 2 सवाल पूछ लिया कि आपने अपने घर की सफाई कब किया था, आपने अपने शरीर की सफाई कब किया था, ये तो बहुत इजीली हमें रिप्लाई मिल गया। लेकिन जब ये पूछा गया कि लास्ट टाइम हमने अपने मन की सफाई कब किया था, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे भी होता है क्या? मन की सफाई भी करना पड़ता है क्या? थोड़ी अभी कहाँ कचरा लगा हुआ है जो मुझे करना पड़ेगा? इसलिए पहले अपने मन को ही जानना, अपने मन को ही क्या कहेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि मन मुझ आत्मा की एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कि ऐसी आम दुनिया वाले जिसको जान नहीं पा रहे। सभी अपने अपने मन को लेकर के चल रहे हैं, माइंड को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन माइंड क्या चीज़ है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मन की सफाई व्यक्ति कहाँ से करेगा जब तक उसको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि मन क्या चीज़ है, मन का काम क्या है, मन क्या करता है, इसकी सफाई भी क्या ज़रूरी है करना। कितनी सारी चीज़ें आप देखो। लास्ट टाइम हमने अपने मन की सफाई कब की थी, सोचने में ही लग जाएंगे। क्या पता कब की थी हमने अपने मन की सफाई, पता ही नहीं है। ऐसे भी होता है क्या? किसी ने तो कभी नहीं कहा घर की सफाई भी करो, अपनी शरीर की सफाई भी करो और उसके साथ साथ मन की सफाई भी करो। छोटे बचपन से तो हमने कभी भी किसी से सुना भी नहीं है। अगर कोई कहता तो चलो थोड़ा सा कोशिश भी कर लेते, कहीं से तो निकाल देते धूल मिट्टी। इसीलिए देखो एक कहावत में है ना कि उम्र भर हम यही गलती करते रहे कि धूल थी चेहरे पर लेकिन हम आईना पोंछते रहे। किया या नहीं किया ये गलती? उम्र भर हम यही गलती करते रहे कि धूल थी चेहरे पर लेकिन हम सिर्फ आईना ही पोंछते रहे, आईना ही पोंछते रहे। अगर सोचो हम अपने घर के अंदर, है ना, 2 डेज़, हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, 2 डेज़ अगर हम घर के अंदर डस्टबिन के अंदर वो कचरा सारा जमा करके अगर हम रखेंगे तो घर का हालत क्या होगा? बदबू फैलाएगा या खुशबू देगा? ये
सभी अनुभवी हैं। अगर एक दिन से अगर ज़्यादा डस्टबिन के अंदर अगर कचरा रह जाता है, हम सभी अनुभवी हैं कि घर की हालत कैसा है। अगर वो कचरा 2 दिन 3 दिन अगर डस्टबिन वाला नहीं आता है लेने के लिए, कचरा उठाने वाला नहीं आते हैं, तो सबसे पहले टेंशन हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है कि क्यों म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं आए हैं कचरा उठाने के लिए, क्यों नहीं आए हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितना समय तक ये कचरा हमारे घर के अंदर रहेगा तो ये चारों तरफ अपना बदबू ये फैलाता जाएगा, बदबू ये फैलाता जाएगा। ये सभी अनुभवी हैं। लेकिन कभी भी हमने अपने मन के ऊपर अटेंशन देने की कभी भी कोशिश नहीं किया। इसलिए हम हमेशा सिर्फ ये गाते आए कि उम्र भर हम ये गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर लेकिन सिर्फ आईना हम पोंछते रहे। धूल चेहरे पर अर्थात इस आत्मा को, जैसे मैंने कहा कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन है, इसलिए मन को मस्तिष्क के बीच में दिखाया जाता है। और धूल थी चेहरे पर अर्थात चेहरे पर धूल की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मन के साथ जुड़ा हुआ है। कई लंबे समय से आप देखो, अगर आप मान लीजिए घर के बाहर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए आप घर से बाहर रहो, आप आओ फिर रिटर्न अपने घर की हालात आप देखोगे तो कैसा हुआ होगा। और कई जगह पर तो देखना, अगर कंटिन्यूसली अगर आप सफाई नहीं कर रहे हो कई जगह पर, सपोज़ मान लीजिए, है ना, उस जगह पर इस रीति से वो कचरा जमा होकर के रह जाता, तो लास्ट में हम क्या सोचना शुरू कर देते कि ये कचरा ही उसकी निशानी है, ये कचरा ही उसकी डिज़ाइन है और ये नेचुरल हो गया है। तो हमने भी कई बिलीफ सिस्टम को हम अपने अंदर बांध करके रखे हैं, कई बिलीफ सिस्टम को हम अपने अंदर जमा करके रखे हैं। और हमारे मन के साथ भी, हम सभी के मन के साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी क्या हुई है कि हमने कभी भी अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं रखा, अटेंशन नहीं रखा। आज एक बात आई, उस बात को अंदर समाया, अंदर डाला, समाया अर्थात डाइजेस्ट नहीं किया, उस बात को भी अंदर डाला। दूसरे पल में और कोई बात आई, उसको भी अपने मन के अंदर बांध करके रखा। तीसरे पल में और किसी ने कुछ कहा, उसको भी अपने मन के अंदर बांध करके रखा। चौथे पल में और कोई आया और आकर के 10 बात सुना करके चले गए, उसको भी अपने मन के अंदर बांध करके रखा। अर्थात हम अपने आप को इतना बड़ा डस्टबिन बना दिए हैं कि कोई भी आए और मेरे अंदर वो कुछ भी डाल करके वो चले जाए, ये हमने उनको परमिशन दे दिया है कि आओ हमारे पास और हमें आप कुछ भी बोल करके चले जाओ। कहने का भाव ये है कि हमने कभी भी अपने प्रति अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। अटेंशन नहीं दिया अर्थात अपने मन के ऊपर कभी भी अटेंशन नहीं दिया। हमने हर एक को जैसे कि क्या कहेंगे, एक सबको जैसे हमने छूट दे दिया है, सबको छूट दे दिया है कि कोई भी आ सकता है और कोई भी हमें कुछ भी बोल करके जा सकता है। तो सोचो, इस जीवन के जितने लंबे समय तक अभी तक हम चल रहे हैं, कोई यहाँ पर 60 इयर्स वाले भी बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर मान लो 70 इयर्स वाले भी बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पर 40 इयर्स वाले भी बैठे हुए हैं, तो कोई यहाँ पर 20 इयर्स वाले भी बैठे हुए हैं। तो जितने समय से हम एक टाइम पीरियड को लेकर के चल रहे हैं, इतने समय के अंदर कितनी सारी बातों को हम अपने अंदर, अपने मन के अंदर जमा करके रख के चल रहे हैं, सोचो। और जबकि हम कहते हैं कि ये कलयुगी दुनिया है, कहते हैं ना, या हम में से कोई कह सकता है कि नहीं दीदी ये कलयुगी दुनिया नहीं है, ये सतयुग है, चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ सुख ही सुख है, चारों तरफ पीस ही पीस है। अगर ऐसा होता तो आज की मीटिंग में हम कोई भी नहीं बैठते, ये मीटिंग किसी को भी ज़रूरत नहीं होता, ये मीटिंग किसी को भी ज़रूरत नहीं होता। तो ऐसी एक दुनिया में जी रहे हैं जिसको एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि ये 21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी में है, ठीक है, और दूसरी तरफ से हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये एक कलयुगी दुनिया है।
कलयुगी दुनिया अर्थात ये कलह कलेश का युग है, कलह कलेश का युग है। अगर 21वीं शताब्दी के तरफ अगर अटेंशन हम दें तो 21वीं शताब्दी के जो साइंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसको देख करके हम बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ अटेंशन हम देख रहे हैं कि ये कलयुगी दुनिया है, तो कलयुगी दुनिया की तरफ देख करके हमें ये नज़ारा भी दिख रहा है कि ये भरपूर कलह और कलेश वाली दुनिया है, जहाँ दुख और अशांति भरी हुई है। तो इस जीवन के भी जितने लंबे समय तक हम आए हैं अभी तक, 70 साल, 60 साल, 50 साल जो भी हैं, तो सोचो कितने लोग हमारे इस जीवन में आए हुए होंगे, कितने लोगों के संबंध संपर्क में आए हुए होंगे, और कितने लोग कितनी सारी बातें हमें कह कर के चले भी गए होंगे। आप लोगों में से, आप जितने भी भाई बहनें यहाँ पर बैठे हो, तो आप लोगों में से कोई भी ऐसे एक होंगे जो कि बोल दे कि अभी तक मुझे किसी ने भी कोई भी बात अभी तक मुझे सुनाया नहीं है। कोई है जो कहते हैं कि हाँ, कोई ना कोई हमारे जीवन में आए, इस लाइफ में आए और हमें कुछ ना कुछ बातें तो सुना करके गए हैं। हाथ उठाए जरा। कोई ना कोई आए हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ बातें हमें सुना करके चले गए। हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। तो सोचो कितने लोग हमारी इस लाइफ में आए हुए हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितनी सारी परिस्थितियां हमारे सामने आई हुई होंगी, कितनी सारी बातें वो सुना करके गए हैं, और हमने क्या सारी बातों को हम भूल गए हैं? क्या हम सारी बातों को भूल गए हैं? नहीं। अच्छी बातों को भूलना वर्तमान समय बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर कहीं से कोई बात, कोई व्यक्ति अगर हमें सुना करके चला जाता है ना, तो वो बातों को कई लंबे समय तक हम यहाँ पकड़ करके रखते हैं, लंबे समय तक पकड़ करके रखते हैं। और अगर हमें उसी बीच में अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ये बात को क्यों याद कर रहे हैं, आप भूल जाओ ना, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि मेरी मेमोरी पावर इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं बात को भूल जाऊं। हम क्या कहते हैं उनको, मेरी मेमोरी पावर इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं ये बात को भूल जाऊं। आपके सामने भले ये बात छोटी सी है, लेकिन मेरे सामने ये बात बहुत बड़ी है, और जब तक मैं इसका ना मूल शोध समेत चुक्त ना कर दूं, मैं कभी भी इन बातों को भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। अर्थात मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं कभी भी अपने अंदर से ये कचरा को कभी नहीं फेंकूंगा। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि कभी भी मैं अपने अंदर से ये कचरा को कभी भी फेंकने वाला नहीं हूँ। मैं ये कचरा को अपने अंदर बसा करके रखने वाला हूँ। तो सोचो, हमारी इस लाइफ टाइम में, हमारी इस लाइफ पीरियड में हमारे साथ कितनी सारी बातें आई हुई होंगी। हमें इरिटेट करने वाली बातें आई हुई होंगी, हमें गुस्सा दिलाने वाली बातें आई होंगी, हमारे अंदर डर पैदा करने वाली बातें आई हुई होंगी, हमें नीच दिखाने वाली बातें आई हुई होंगी, बदला लेने वाली बातें हमारे अंदर आई हुई होंगी। और हम कह रहे हैं कि हम कभी भी ये कचरा को फेंकेंगे नहीं। अर्थात जब तक इन सारी कचरों को यहाँ पर हम एक्यूमुलेट करके अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो खुशी मिलेगी, लगता है। हम कहते हैं हम उनकी बातों को कभी नहीं भूलेंगे। कहते हैं ना, कोई भी बात हमें आकर के अगर कोई सुना दिया और हमें बहुत ख़राब लगा अंदर से, और उस समय हम ये भी कहते हैं, अपने जिद के वजह से हम कहें, अपने ईगो के वजह से हम कहें, उस समय हम कहते हैं मैं कभी भी उनकी बातों को नहीं भूलूंगा, आज नहीं तो कल मैं उनको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। और उस समय के इंतज़ार में हम रहते हैं। अगर इस प्रकार के नेगेटिव बातों को जब तक हम यह अंदर भर करके रखेंगे तो खुशी मिलेगी। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू ऑलवेज बी हैप्पी?
इज इट पॉसिबल टू ऑलवेज बी हैप्पी? क्या हमेशा खुश रहना संभव है? जो कहते हैं हाँ हाथ उठाएं, जो कहते हैं हाँ हाथ उठाएं, जो कहते हैं ना वो हाथ उठाएं, और जो हाँ में भी नहीं और ना में भी नहीं, मैं क्या समझूं? हाँ, जरा देख लो फिर, जो हाँ में भी नहीं और जो ना में भी नहीं, फिर मैं क्या समझूं? ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है बोल करके नहीं। इसलिए जब हम औरों को एडवाइस देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हम खुश क्यों नहीं हैं? क्यों खुश नहीं हैं? हम सभी खुशी चाहते हैं। मुझे लगता है कई मात्रा में आप खुश भी हो, लेकिन शायद और खुशी मिल जाए इसलिए हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें और खुशी मिल जाए इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए, राइट? एम आई राइट? क्योंकि खुशी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी अपने पास से गंवारा नहीं चाहता है, खोना नहीं चाहता है। प्रॉपर्टी है, किसी को जितना मिले उतना कम है, जितना मिले उतना कम है। इट्स सिमिलरली टू मनी, जितना मिले उतना कम है। और हर एक वर्तमान समय में अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते? खुशी भी चाहते, उसके साथ साथ मज़ा भी चाहते। मज़ा लूटे हम, मज़ा। कुछ खाए भी तो उसमें मज़ा आना चाहिए, कुछ पहने भी तो उसमें मज़ा आना चाहिए, कहीं घूमने के लिए जाए तो भी उसमें मज़ा आना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली देखो, कुछ खाओ क्या, इस शरीर को क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ठीक है, दूध चाहिए, है ना, कुछ और विटामिन्स वाली चीज़ें, जो कुछ भी चाहिए। उसके अलावा भी हम कुछ खाते हैं और कुछ डिमांड कर रहे, नहीं कर रहे? हमारे शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? लोग कहते हैं 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दी, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, मिल्क, फ्रूट्स, सब कुछ डाल दी मैं आपकी डाइट में, है ना। फिर भी हम मज़ा लूटना चाहते हैं, फिर भी और थोड़ा कुछ चाहिए, फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा पिज़्ज़ा हो जाए तो अच्छा है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा बर्गर हो जाए तो अच्छा है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा आलू का ज़बरदस्त बटर वाला पराठा हो जाए तो अच्छा है। ये कौन डिमांड कर रहा है? ये हम डिमांड करें। मज़ा चाहिए, सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, खुशी के साथ मज़ा चाहिए। और मज़ा लूट भी रहे हैं, चाहे भोजन से ले रहे होंगे, चाहे कहीं घूमने फिरने में भी मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन खुशी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जितना मिले उतना कम है, लेकिन वो आएगी कहाँ से, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं है कि जो मार्केट में मिले, हम पैसा दें और उस खुशी को हम खरीद लें, खुशी को हम खरीद लें। और आज हमने अपनी बिलीफ सिस्टम को कैसा बना दिया है कि टेंशन इज़ नेचुरल बट हैप्पीनेस इज़ रेयर। Happiness is rare. Sorrow is natural but unhappy, या हम कहें कि peace is rare. Peace is rare. ये हमने बिलीफ सिस्टम को बना दिया है, लेकिन बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं है। पहले मुझे उन कारणों में जाना है कि क्या रीज़न है जिसके वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। What is the reason? तभी तो सॉल्यूशन की ओर जाएंगे ना। क्या कारण है? और हमारी खुशी गुम होने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स तो होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है पता? एक फर्स्ट चीज़ है कंपटीशन। फर्स्ट चीज़ है कंपटीशन। आज इस 21वीं शताब्दी में आज हर एक मनुष्य आत्मा एक कंपटीशन के साथ वो जी रहा है। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर एक कंपटीशन के साथ जी रहे हैं।
लोग कहते हैं 2 दिन की ज़िंदगी, हम कहते हैं 2 दिन की ज़िंदगी नहीं है। इंसान जिएगा 70, 80, 90 ईयर्स और हम बोलेंगे कि 2 दिन की लाइफ है। 2 दिन की लाइफ नहीं है। एक लंबी लाइफ के साथ हम चल रहे हैं, एक लंबी जीवन को लेकर के हम एक यात्रा में निकले हुए हैं। और मुझे इसके लिए काफ़ी चीज़ों के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। पहली अटेंशन, पहले देखो कि मेरी खुशी कहाँ गायब हो रही है। कहीं कुछ कंपटीशन तो नहीं है? कंपटीशन भी किस चीज़ के लिए है? वैरायटी प्रकार के कंपटीशन है आजकल। जॉब लेवल में भी कंपटीशन है, स्कूल गोइंग बच्चे के लिए भी कंपटीशन है, 10th स्टैंडर्ड बच्चे के लिए कंपटीशन है। अगेन वो 10th स्टैंडर्ड से जब 12th स्टैंडर्ड की ओर आता है तब भी उसके लिए कंपटीशन है। 12th स्टैंडर्ड से लेकर के जब वो ग्रेजुएशन की ओर बढ़ता है तब भी उसके लिए कंपटीशन है। 10th स्टैंडर्ड की कंपटीशन क्या है कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही हैं, मुझे इन बच्चों से मुझे हायर परसेंटेज लाना ही है। देन गोइंग टू 12th स्टैंडर्ड, उसमें भी सेम कंपटीशन। देन ग्रेजुएशन, देन नेक्स्ट टू जॉब, उसमें भी कंपटीशन कि उनको ऐसा जॉब मिला तो मुझे ऐसा जॉब मिलना ही चाहिए, भले मेरी कैपेसिटी हो या नहीं हो, लेकिन मुझे कंपटीशन में आना है। और बच्चों के साथ पेरेंट्स भी कंपटीशन कि अगर उनके बच्चे उतने लाए हैं तो हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे बच्चों को भी इतना लाना है। अब पेरेंट्स ये नहीं देखते कि मेरे बच्चों के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है। उस बच्चे की कैपेसिटी लाना है, उसको 98% की कैपेसिटी है, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर की कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन, ज़बरदस्ती बच्चों के पीछे, ज़बरदस्ती बच्चों के पीछे, ज़बरदस्ती दिन और रात उन सारी चीज़ों की कंपटीशन में। उनके बच्चे ये पहन रहे तो हम भी किसी से कम थोड़ी है, उनके पास भी पैसा है तो हमारे पास थोड़ी कम है, हम भी पहनाएंगे अपने बच्चों को। आप देखो लास्ट आप हार्डली आप 20 ईयर्स पीछे आप चले जाओ, क्या इस प्रकार की कंपटीशन थी? उस प्रकार की कंपटीशन थी कंपटीशन? ऐसा नहीं। और ये कंपटीशन कौन लाया? हम ही अपने अंदर लाए, हम ही अपने अंदर लाए। और कंपटीशन करना है तो हमें खुद के साथ खुद का कंपटीशन करना है, किसी और के साथ कंपटीशन नहीं, किसी और के साथ नहीं। लेकिन हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम अपने साथ कंपटीशन कर रहे हैं, अपने साथ, और वो भी सामने वाले को देख कर के कंपटीशन कर रहे हैं कि उनके पास इतना है तो हमारे पास क्यों नहीं। और इस कंपटीशन के चक्कर में सबसे इम्पॉर्टेंट खजाना, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेजर हम गंवा रहे हैं, वो है हमारी खुशी। परमात्मा कहता है कि खुशी हमारा स्वधर्म है। शांति जैसे हमारा स्वधर्म है, वैसे खुशी भी हमारा स्वधर्म है। लेकिन हमने इसको एक डिवाइडेड रूल्स में हमने बांट लिया है। कंपटीशन, मुझे एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है कि एक राजा था, गौर करके सब सुनना। एक राजा थे, तो राजा अपने मंत्री के साथ वॉकिंग में गए, ठीक है, माना क्या कहते, शेयर करना शुरू किया। तो करते करते चलते चलते वो एक गांव की तरफ गए। तो गांव में उन्होंने देखा कि एक जो क्या कहते, खेती करने वाले जो रहते हैं, फार्मर, है ना, एक फार्मर और उनकी वाइफ और उनका बेटा खेती करते करते वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे, बहुत खेल भी रहे थे। और वो राजा जो थे मंत्री के साथ खड़े होकर के उस परिवार को पूरा देख रहे थे। तो खेती जितना कारोबार था करके वो जो भी लाए थे, सूखी रोटी, प्याज आदि जो भी लाए थे, बहुत प्यार से वो लोग मिल बांट करके खा रहे थे। तो राजा मंत्री के साथ देख रहे थे, और राजा ने फिर मंत्री को पूछा कि मंत्री, कि ये फार्मर की फैमिली इतना कैसे खुश है, इतना कैसे खुश हैं? ये तो मेरे से भी बहुत खुश हैं, मेरे से भी ये बहुत खुश हैं।
जबकि मेरे पास तो इतने बड़े महल हैं, इतना सोना चांदी, इतना धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मेरे से भी ये इतना खुश कैसे हैं। तो मंत्री ने राजा को कहा कि राजा जी, ये 99 क्लब के सदस्य नहीं हैं। मंत्री ने राजा को कहा कि राजा जी, ये जो फार्मर है ये 99 क्लब के ये सदस्य नहीं है। तो अब राजा पूछे कि मंत्री, ये 99 क्लब वाला सदस्य क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मंत्री ने राजा को कहा कि राजा जी, और आप मुझे क्या करो, 99 मुझे गोल्ड का सिक्का आप दे दो मुझे, ठीक है, 99 गोल्ड का सिक्का मुझे आप दे दो, और आप बस 6 महीने के लिए इंतज़ार करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये 99 क्लब का चक्कर क्या है। तब राजा दे दिया 99 सिक्का, गोल्ड सिक्का मंत्री को, और मंत्री एक थैली में 99 सिक्का को लेकर के, है ना, वो फार्मर के घर तक चला गया, और फार्मर के घर के बाहर वो थैली को रख दिया, मंत्री थैली को रख दिया, ठीक है। और सवेरे सवेरे जब वो फार्मर उठा, अपना घर का दरवाज़ा खोला, तो वो देखा कि उसके दरवाजे के सामने एक थैला पड़ा हुआ है, थैला पड़ा हुआ है। वो छू के देखा और बहुत खुश हो गया कि मेरा भाग्य तो खुल गया, मेरा भाग्य तो खुल गया। अब वो अंदर क्या था वो देखा नहीं था तब तक, उतने में वो बहुत खुश था। और जैसे ही वो थैला को लिया और खोल करके देखा, तो उसका तो खुशी से वो बावरा ना हो जाए, ऐसी खुशी थी उसके अंदर, ऐसी खुशी थी कि देखा और बोला कि ये तो सारे गोल्ड के सिक्के हैं, इतने सारे सिक्के, मेरा तो भाग्य खुल गया, मुझे तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गया पूरा, ठीक है। और वो पागलपना से उस पूरे सिक्के को निकाला और वो गिनती करना शुरू किया कि कितना सिक्का है, मैं भी तो देख लूँ। तो गिनते गिनते वो गिनती तक आकर के पहुँचा 99 99। तो अब वो 99 सिक्के को गिनती कर किया, जब उसके अंदर क्लिक हुआ, नहीं नहीं 99 सिक्का थोड़ी हो सकता है, ये पक्का 100 है, मैं ही कहीं से गलती कर रहा हूँ। फिर से वो चालू किया गिनती करना, फिर से वो चालू किया गिनती करना, फिर देखा 99 तक आया, फिर बोला कि नहीं कहीं से तो गड़बड़ हो रहा है। फिर वो अपनी वाइफ को बुलाया कि मेरा तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अब तू गिनना शुरू कर। तो वाइफ भी गिनना शुरू की, वही 99, ठीक है। अब बोला तू भी गड़बड़ कर रहा है, तू भी गड़बड़ कर रही है, अपने बेटे को भी बुला लिया, अब तू गिनना शुरू कर। जब बेटा गिनती किया, वही 99 वाला चक्कर आया, ठीक है। अब वो फार्मर का दिमाग खराब हुआ, बोले 99 का सिक्का कौन दिया, देता तो 100 का देता ना, अब मुझे एक के पीछे पूरा मेहनत करना पड़ेगा अभी, समझ में। अब वो फार्मर सोचा कि मुझे अब एक के पीछे पूरा मेहनत करना पड़ेगा, इस 99 को 100 तक तो मुझे ही लाना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ हो। अब उस फार्मर की बुद्धि में ये नहीं आ रहा है कि 99 का गोल्ड का सिक्का मेरे पास है, तो इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उस फार्मर का मन और बुद्धि के अंदर क्या आया कि और एक गोल्ड का कॉइन मुझे कमाना है, कहीं से भी लाना है। सारा दिन, सारी रात, सारा दोपहर उस एक गोल्ड कॉइन के पीछे वो भागता रहा कमाने के लिए। शाम को आकर के देखा तो उसकी वाइफ और 2 कॉइन निकाल करके चली गई है मार्केटिंग करने के लिए, है ना। फार्मर की बुद्धि और ख़राब पूरा, मैं एक कमाने के लिए, एक गोल्ड कॉइन को कमाने के लिए लगा हुआ हूँ, और इसमें से ये और एक खाली करके चली गई, 2 सिक्का लेकर के चली गई अभी, समझ में आया। अब वो फार्मर दिन रात वो तीन गोल्ड कॉइन कमाने के पीछे वो अपना पूरा समय लगाता रहा, लेकिन कमा नहीं पाया, ठीक है। अब 6 महीना बीत गया ऐसे उसको कमाने के लिए, उस 100 गोल्ड कॉइन को कंप्लीट करने के लिए। अब वो फार्मर को पूरा 6 महीना तक हो गया था। तब राजा फिर मंत्री के साथ आए, तो वही परिवार को फिर राजा ने देखा। क्या देखा? वो परिवार पूरा दुखी, पूरा अशांत, पूरा चिंताओं में, परेशानी, सब कुछ है। तो राजा मंत्री को कह रहे हैं कि मंत्री, 6 महीने पहले ये परिवार को देखा था तो इतना खुश थे, इतनी शांति में थे,
इतना सब कुछ था, इतनी एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, आज क्या हुआ इनके जीवन में? तभी मंत्री ने राजा को कहा कि राजा जी ये भी 99 वाले चक्कर में आ गया है। अब समझ में आया? हमारे इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ है, एक अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन इन रिश्तों में भी, इस जीवन में भी जब छोटी छोटी जब चीज़ें आती हैं, हम क्या करते, हम अपने मन की अपनी पूरी अटेंशन उन छोटी छोटी बातों के पीछे हम देना शुरू कर देते, अर्थात हम अपने आप को पूरा 100% इन्वॉल्व करना शुरू करते जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। तो खुशी कहाँ से रहेगी? तो खुशी कहाँ से रहेगी? इसलिए कहा जाता है कि पैसा कभी भी खुशी दे नहीं सकता, पैसा कभी खुशी नहीं दे सकता है। पैसे से आप कोई भी चीज़ खरीद लो तो वो आपको कंफर्ट्स देगा, थोड़े समय के लिए वो कंफर्ट्स देगा। कहीं से एक अच्छा सा सोफ़ा देखा, 1,00,000 1.5 लाख का सोफ़ा देखा, आप ले लिए, 1,00,000 1.5 लाख का एक अच्छा सा बेड देख लिया, आप ले लिए, है ना, वो आपको कंफर्ट देगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हम अपने आप कहना शुरू कर देंगे कि ये हम खुश नहीं हैं। कोई ला करके हमें अच्छा सा गहना भी दे देगा, लेकिन फिर भी हम कह देंगे 2 दिन खुश, तो उसके बाद फिर हम कह देंगे कि नहीं, खुशी नहीं है। क्यों ना हम इस बाहरी दुनिया में इस आंतरिक शक्ति को हम अभी तक ढूंढते आए। बाहरी दुनिया में ये आंतरिक शक्ति है खुशी, ये प्रॉपर्टी को हम इस बाहरी दुनिया में ढूंढते आए कि ये दुकान में मिल जाए, ये दुकान में मिल जाएगा, ये दुकान में मिल जाएगा, ये व्यक्ति के पास मिल जाएगा, नहीं तो ये व्यक्ति के पास मिल जाएगा, ये रिश्तों में मिल जाएगा, ये रिश्तों में मिल जाएगा। नहीं, रिश्ते, सेहत और खुशी कभी बाहरी दुनिया से मिलने वाला नहीं है, ये मुझे खुद को बनाना पड़ता है। और इसको बनाने के लिए मुझे अपनी एटीट्यूड के ऊपर भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अपनी एटीट्यूड, अपने परसेप्शन, अपनी दृष्टिकोण के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहावत है कि हैप्पी पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, नॉट बिकॉज दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और एवरीथिंग इज़ राइट इन देयर लाइफ, बट देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग इज़ राइट। तो वो एटीट्यूड को मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बाहर मिलेगा नहीं जो कि अभी तक हम मेहनत कर लिए हैं। आज 95% लाने वाला भी स्टूडेंट अनहैप्पी, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी कि मैं 99% लाऊं। 99% वाला स्टूडेंट अनहैप्पी, सोचो क्यों? उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 99.9% लाने वाला था और सिर्फ मैं 99% लाया। और कोई कोई बच्चे तो 30% ला करके भी बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी काबिलियत क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। और अगर हम अपने आप में अगर हम ये गौर कर दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो जाए, कैसा भी आ जाए, कैसे भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं खुशी को छोड़ करके कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि ये गुम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये शरीर के ऊपर बहुत सारे डिजीज़ेस आना शुरू हो जाएंगे। आज जितने भी डिजीज़ेस हैं, इन सारी बीमारियों का कारण क्या है? इन सारी बीमारियों का कारण है एक ही है, वो है तनाव, चिंता। चिंता। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उनको कहा कि आज से आप इन इन बातों के ऊपर अटेंशन देना, इन इन बातों के ऊपर अटेंशन देना, इन इन बातों के ऊपर आपको गौर करना है, अटेंशन देना है, नहीं तो डायबिटीज़, है ना, होने का संभावना है। अगर आप इन बातों के ऊपर अटेंशन नहीं दोगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। अब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास वो प्रेस्क्रिप्शन की लिस्ट लेकर के घर पे आता है और फिर वो, है ना, परिवार वालों को बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे 6 महीने के बाद डायबिटीज़ हो सकता है। सोचो,
वो आकर के घर पे कह रहा है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे 6 महीने के बाद डायबिटीज़ हो सकता है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आज के दिन से आप इन बातों के ऊपर अटेंशन रखना, नहीं तो हो जाएगा, नहीं तो संभावना है, ये कहा डॉक्टर। हमने क्या समझा? हमने सुना कुछ और, समझा कुछ और बोलते समय कुछ और। तो खुशी ऐसे अनेक सारी चीज़ों में हमारे साथ हो रहा है, सुनते कुछ और, समझते कुछ और, बोलते कुछ और, करते कुछ और। अगर वो सही सुनता, सही बात को समझता, तो वो क्या करना शुरू करेगा? ठीक है, अगर आज से मैं पूरा अटेंशन दे दूं अपने इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर, तो 6 महीने तो क्या, साल भर के लिए तो क्या, पूरे जीवन भर के लिए मुझे ये डायबिटीज़ हो, बीपी हो, कुछ भी हो, मुझे होने वाला नहीं है अगर मैं अटेंशन दूं तो वैसे ही हम सबकी जिम्मेदारी वर्तमान समय में क्या हो जाता है कि अभी खुद के ऊपर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खुद के ऊपर अटेंशन। और उस खुशी को पाने के लिए मुझे क्या करना है? क्योंकि खुशी को पासवर्ड ऑफ अनहैप्पी जो चीज़ है, पासवर्ड ऑफ अनहैप्पीनेस जो है, बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, कंप्लेंट्स हो जाता है, ब्लेमिंग टू अदर पीपल्स हो जाता है। लेकिन मुझे खुशी को फिर से लाना है, अपने जीवन में खुशी को फिर से भरना है, जो हम चाहते हैं और जिस पर्पस के लिए आज हम सभी इस मीटिंग में बैठे हुए। और उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो सबको, जो जैसे हैं उनको उस रीति से स्वीकार करो, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दिया, ये नॉलेज दिया है कि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। आपके घर पे 4 बच्चे होंगे, आज तक हमने कभी भी नहीं देखा होगा कि 4 बच्चों के संस्कार एक समान है। कोई बहुत शांत होगा तो कोई बहुत शरारती वाला होगा, कोई बहुत क्रोधी वाला होगा तो कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड वाला होगा। कभी भी कोई भी देखना, भले 2 बच्चे पूरे आइडेंटिकल हो, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग होंगे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबके भाव स्वभाव अलग अलग हैं। और एक बार अगर हम उनको दिल से स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, वो जो हैं जैसे हैं ये मेरे हैं, तो कभी भी हम ना खुश होकर के नहीं रह सकेंगे। हम खुशी को अपने अंदर कायम करके रह सकेंगे और शांति से भी रह सकेंगे। और ये कला है, सबको स्वीकार करने की कला। स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई कमी कमज़ोरियाँ हैं। दूसरी चीज़ है, खुद के ऊपर पूरा फुल अटेंशन दो, फुल अटेंशन। अपनी थॉट्स प्रोसेस के ऊपर भी अटेंशन दो। जब भी कोई बात आती है तो किस प्रकार का या किस वैरायटी के थॉट प्रोसेस यहाँ चलना शुरू होते हैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस तुरंत चलना शुरू होते हैं, उसको चेंज करो कि नहीं, मुझे नेगेटिव सोच करके अपनी नेगेटिविटी को और नहीं बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को और ख़त्म नहीं करना है। मुझे नेगेटिव में भी मुझे पॉजिटिव को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है और सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। एंड तीसरी चीज़ सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा एडजस्टमेंट सबके साथ, लिटिल बिट। ऐसे नहीं कि अभी हम 80 साल के हो गए और हमें बोला जाए कि हम एडजस्ट करें, नहीं, हर एक को एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। जबकि एक परिवार में हैं, जबकि एक ऑफिशियल लेवल पर हैं, हम हर एक को, हर एक के साथ, किसके साथ एडजस्ट? हर एक के साथ अलग अलग स्वभाव संस्कार के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हर एक को हर एक के स्वभाव संस्कार के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये 3A को जब हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो अपने आप वो खुशी की लहर हमारे जीवन में आती जाएगी। 3 C's को अपने डिक्शनरी से निकालो, कंपटीशन, कंपैरिजन एंड कंप्लेंट्स। एंड 3A को अपने लाइफ में उसको अंदर भरना शुरू करो, अंदर भरना शुरू करो। एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कह दिया कि धन पैसा हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति हमें खुश नहीं दे सकते, कोई सामान हमें खुश नहीं रख सकता। जिस अपेक्षा में, जिस आशाओं में हम अभी तक रह रहे हैं ना कि वो व्यक्ति से हमें खुशी मिल जाए, वो कभी नहीं हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। उससे अच्छा हम अपने ऊपर थोड़ा सा चेक कर लें, अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दे दें, एक्सेप्टेंस करने की कला को हम अपने अंदर ले लाएं, थोड़ा सा हम मेहनत कर लें, तो अपने आप ये हैप्पीनेस हमारे अंदर भी रहेगा और उसके सहित हमारी हेल्थ, हमारी हार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, तब ये दिल ठीक ठाक रहेगा, तब ये दिल ठीक रहेगा। अब ये भी देखो कि दिल साफ है, कहीं मेरे दिल में किसी के प्रति कोई ऊंच नीच वाली भावना तो नहीं है। भगवान के हम सभी बच्चे हैं और कभी भी हमारे अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हर एक आत्माएं हैं, हम सभी एक एक आत्माएं हैं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कमज़ोरियाँ भी हैं, तो कोई ना कोई विशेषताएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं। तो कमी कमज़ोरियों को देखने से अच्छा तो हम सभी एक दूसरे की विशेषताओं को देखें, चाहे परिवार वालों के अंदर रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में रहें, चाहे कोई भी लाइफ में रहो। क्योंकि जितनी कमी कमज़ोरियों को औरों का देख करके हम चलेंगे तो उतनी कमज़ोर हम होते जाएंगे। हमारी इस फिज़िकल बॉडी के सारे ऑर्गन्स धीरे 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 उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी कम होती जाएगी। दिल बीमार होता जा रहा है और दिल बीमार होता भी जाएगा। इसलिए इस दिल को ठीक रखने के लिए इस दिल को भी थोड़ा देखो कि मेरा दिल ठीक है, हर एक के प्रति ये शुभ सोच रहा है, हर एक के प्रति ये सही सोच रहा है। कौन क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उसके ऊपर कभी नहीं जाओ, ये मनुष्य का स्वभाव है, खुद के ऊपर कम और दूसरों के ऊपर ज़्यादा देखना, अटेंशन देना। लेकिन आज की इस मीटिंग में है ना, ये प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दो, खुद के ऊपर ज़्यादा, औरों के ऊपर कम, खुद के ऊपर ज़्यादा, तब हम चारों तरफ से तंदुरुस्त रहेंगे। फिज़िकली भी हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी हेल्दी रहेंगे, सोशली भी हेल्दी रहेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ स्पिरिचुअली भी हम हेल्दी रहेंगे, राइट? तो अपने आप खुशी हमारे जीवन में आ जाएगी। हमें एक दिखावा जीवन जीने के लिए नहीं पड़ेगा। खुश हैं तो वो दिखाना नहीं पड़ेगा, अमीर हैं तो हमें दर्शाना नहीं पड़ेगा, है ना, दिखावे वाली ज़िंदगी और जीना नहीं पड़ेगा। हमें देख कर के सामने वाले अपने आप खुश हो जाएंगे कि ये इतने खुश कैसे हैं, हम इनके पास जाएं, इनके पास जाकर के खुश होने की कला सीखें। क्योंकि परिस्थिति हर एक के पास आनी है, परिस्थिति हर एक के पास आएगी, लेकिन परिस्थिति को, बातों को जितना दिन तक ज़बरदस्त पकड़ करके रखेंगे वो हमें अंदर दुख ही देता रहेगा और खुशी वो गायब होती जाएगी, राइट? सबको समझ में आया? क्लियर? अब हम 2 मिनट के लिए, जबकि टाइम कंप्लीट होता जा रहा है, हम सभी खुशी के लिए हम अपने प्रति थोड़ा सा शुभ भावना देंगे, मेडिटेशन करेंगे। चलो साइलेंटली बैठ जाएं, स्ट्रेट होकर के बैठ जाएं एंड रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। कुछ समय के लिए अपने आप को सभी बातों से साइड कर लीजिए। कोई भी बात अगर मन के अंदर आ रही है जो ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यार से उन बातों को डायरेक्शन दें, इंस्ट्रक्शंस दें कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बिज़ी हूँ। और धीरे धीरे अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने आप में लाए और ये सोचे कि मैं परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल।
और ये मन मेरी शक्ति है। एक बहुत बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे अपने संकल्पों के अंदर और भी पावरफुल थॉट्स भरें। कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति है, ये सभी एक एक सोल हैं और सभी अपने अपने स्वभाव और संस्कारों के साथ हैं। सबके अलग अलग स्वभाव और अलग अलग संस्कार हैं और उनमें से मैं एक पावरफुल सोल हूँ और मैं इन सभी व्यक्तियों को बहुत खुशी खुशी से स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये खुशी मेरा स्वधर्म है। ये खुशी मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे अपने से कोई भी हालात में, कोई छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी खुशी को अपने से जुदा नहीं करना है। बहुत प्यार से सबको मुझे स्वीकार करना है। और मैं सबको स्वीकार भी कर रही हूँ, जो जैसे हैं, जिस रूप में है। एक शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा सोच सकती हूँ। और यही मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे मन के साथ मेरे तन को भी तंदुरुस्त रखने वाला है। मुझे अपने विचारों को कमज़ोर नहीं करना है। धीरे धीरे इन्हीं संकल्पों के साथ अपनी आँखों को खोलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, आप सभी भाई बहनें सामने बैठे हुए हैं, अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल करके आज ये सुन रहे हैं। और हमारी आश ये है कि जो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आए दिन बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपनी क्लासेस देती हैं, जो कि हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरत है। और आज हमें ये मिला, ये चांस मिला, इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।